दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हो स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर में कैसा ग्रोथ होगा, होगा भी कि नहीं, अगर ग्रोथ होगा तो क्यों होगा, कितना होगा, ग्रोथ होता है तो कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपको लंबे समय तक साथ दे सकती है, दोस्तों ऐसी कंपनी हम देखेंगे, ग्रोथ जानेंगे, क्वालिटी जानेंगे और कोई एक कंपनी के हम फेयर वैल्यूएशन ढूंढने का प्रयास करेंगे कि पास्ट हिस्ट्री में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि भविष्य में वैसा ही परफॉर्मेंस मिले, पर कम से कम पास्ट परफॉर्मेंस हमें गाइडेंस अच्छा दे सकता है। हम देखेंगे फ्यूचर कैसा रह सकता है, हम देखेंगे करंट ट्रेंड, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सारी चीजों की जानकारी हम लेने वाले हैं 3 पार्ट में। पहले पार्ट में हम ग्रोथ देखेंगे। दोस्तों, ग्रोथ जानने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर शेख जैद, जो कि प्रयागराज से है। दोस्तों, डॉक्टर जैद अपना क्लिनिक रन करते हैं सक्सेसफुली प्रयागराज में, और अपने प्रोफेशन के साथ वो एक इन्वेस्टर है, सीखते हैं, खुद रिसर्च करते हैं और निवेश करते हैं। दोस्तों, उन्होंने जो रिसर्च केमिकल कंपनियों पे किया हुआ है आज हमारे बीच शेयर करेंगे। सो लेट मी वेलकम डॉक्टर शेख जैद। वेलकम जैद भाई। थैंक यू पीयूष सर। चलिए फ्रेंड्स, आपको फिर से एक नई दुनिया में ले चलते हैं, जिस दुनिया का नाम है स्पेशलिटी केमिकल। फ्रेंड्स, स्पेशलिटी केमिकल है क्या चीज? कि ये वो कंपनीज इस दुनिया में आती हैं जो कि कोई स्पेसिफिक केमिकल बनाती हैं, केमिकल से रिलेटेड कंपनीज है। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्व में केमिकल का जो कंजप्शन के हिसाब से जो ग्रोथ मिलनी है वो तकरीबन 6-7% की मिलेगी। अगर हम डोमेस्टिक कंजप्शन के हिसाब से देखें तो वहां से भी 6-7% का हमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है। बट जो भी विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे हम देखते हैं कि वो अपनी कंट्री में केमिकल्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज केमिकल बनाना अपने आप में एक पॉल्यूशन की इन्विटेशन है। मतलब वो जहां पे बनते हैं वहां पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। दैट इज वाई जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बाहर से अपना कंजप्शन लेती हैं। सेकेंड थिंग, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, चाइना+1 स्ट्रैटेजी विश्व के देश अपना रहे हैं। मींस चाइना के अलावा कहीं और से वो अपने प्रोडक्ट्स को लेने की बात कर रहे हैं। तो वहां से इंडिया को एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक को मिला के हम इस सेक्टर को तकरीबन 12-13% के ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अगर 12-13% का एक्सपेक्टेड ग्रोथ यहां से हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज में हमें कौन सी कंपनी मिलके आती है उसको देखना जरूरी है। अगर अभी तक जो स्पेशलिटी केमिकल के रिजल्ट्स आए हैं उनके मार्केट कैप में देखें तो सबसे बड़ा मार्केट कैप पिडिलाइट को मिलता है, जो कि तकरीबन 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप, 38%, तकरीबन 38% का मार्केट कैप का शेयर रखती हुई पिडिलाइट है। आखिर इसको इतना बड़ा मार्केट शेयर क्यों मिल रहा है, इसको जानने के लिए हमारा नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे, जो कि क्वालिटी को बताएगा। क्या पिडिलाइट में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि इस पूरे सेक्टर का 38% मार्केट शेयर इसको दे रही है। अगर हम सेल्स को देखें तो सबसे बड़ा सेल्स मिलता है एसआरएफ का, देन बीएएसएफ का, देन पिडिलाइट का। अगर हम एसआरएफ के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो एसआरएफ कौन सी कंपनी है? मींस एसआरएफ कंपनी में सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल से नहीं, यहां से इसको 4 अलग अलग सेक्टर से बिजनेस मिलता है, जिसमें टेक्सटाइल वगैरह भी आती है। तो और अगर हम सिर्फ एसआरएफ का, अगर हम सिर्फ सेल्स स्पेशलिटी केमिकल का देखते हैं तो वो कम होता है। सेकंड जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है बीएएसएफ। बीएएसएफ फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है ये आजादी से पहले की कंपनी है एंड अभी तक वो चल रही है। बट अगर हम आगे देखेंगे, जो कि अमोल भाई हमें बताएंगे क्वालिटी में, तो बीएसएफ की क्वालिटी और पिडिलाइट की क्वालिटी को कंपेयर करके हम ये देखेंगे कि क्या बीएसएफ बेटर है क्या पिडिलाइट। तो क्वालिटी में हम देखेंगे कि किसमें ज्यादा है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, हम उसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ में जिन कंपनीज का अभी तक रिजल्ट आया है ज्यादातर फ्रेशली लिस्टेड है। हमारे पास लॉन्ग टर्म का डेटा नहीं था, बट जिन कंपनीज का हमारे पास लॉन्ग टर्म का डेटा है उसमें भी हम देखते हैं कि इस सेक्टर को स्पेशलिटी केमिकल में हमें 12 से 13% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ आराम से देखने को मिल रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म करंट ईयर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स,
करंट ईयर सेल्स ग्रोथ को हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए। ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, ये उन खास सेक्टर है, ये वो खास इंडस्ट्री है जहां पे एक ही इंडस्ट्री में होने के बावजूद अलग अलग कंपनीज अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल बना रही है। मींस हर एक का अपना अलग निश मार्केट है। फ्रेंड्स, ये जो निश मार्केट है, हो सकता है कोविड से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो और कुछ ऐसे केमिकल हो जो कि कोविड से इफेक्टेड ना हो। तो यहाँ पे जो हम करंट ईयर सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तो वहां पे हमें बहुत अच्छा क्लियरिटी नहीं आता, बट फिर भी हमारे पास 12 से 19% का सेल्स ग्रोथ एवरेज मिल ही जाता है। अगर हम इसी तरह से मार्जिन के बारे में बात करें कि इस इंडस्ट्री के मार्जिन कैसे रहे, तो ओवरऑल अगर हम देखें इंडस्ट्री के मार्जिन घट के 11 से 10 पे आ गए। फ्रेंड्स, एक और खास ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादातर कंपनीज के मार्जिन हमें यहाँ पे घट के देखने को मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल इफेक्ट हम ज्यादातर इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि इस साल मार्जिन घट रहे हैं, और ये जो इफेक्ट है ये हमें इसके प्राइस वैल्यू पे, तभी हमें प्राइस बहुत ज्यादा लाइफ टाइम हाई की तरफ नहीं मिल रहे हैं। ये जो मार्केट श्रिंकेज, ये जो मार्जिन श्रिंकेज है, ये पूरे इंडस्ट्री में, राइट फ्रेंड्स? तो अब हमें कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? इतनी ढेर सारी कंपनीज में ये हमें मालूम पड़ेगा क्वालिटी से, कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो क्वालिटी वाइज अच्छी है, जो ब्रांड है जिसमें सस्टेनेबल प्रॉफिट हो सकता है। ये हमें क्वालिटी से मालूम पड़ेगा, और क्वालिटी जानने के लिए हमें अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ जाना पड़ेगा जो कि अमोल भाई ला रहे हैं। एंड सर, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस पे कमेंट करें। थैंक यू। जैसा दोस्तों जैद भाई ने आपको बताया कि स्पेशलिटी केमिकल नाम ही है इनका, तो आपको पता चल जाता है कि जो कंपनियां यहाँ पे होगी कोई ना कोई स्पेशलिटी केमिकल में डील करती होगी। दोस्तों, जब हम ऐसे कोई सेक्टर में निवेश करें तो ये जानना भी जरूरी है कि भले अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है, पर ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो ज्यादा बिकती है, जिसका मार्केट बड़ा हो, जहां पे हम सस्टेनेबिलिटी देख सके। दोस्तों, ब्रांड ऐसे केस में आगे निकलती है, राइट? यहाँ पे हमने देखा कि ASF, आपको जिसके बारे में जैद भाई ने ऑलरेडी बताया। दोस्तों, आजादी के हमारे 75 साल होंगे, वो 150 साल पुरानी दोस्तों कंपनी है दुनिया भर में। भारत में आजादी से पहले आई, पर कितनी पुरानी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल की वो कंपनी हुई इंडिया में। फिर भी दोस्तों हम देखें तो क्वालिटी और ग्रोथ में पीडीलाइट ज्यादा आगे बाकी सब कंपनियों से दोस्तों उभर के आती है। किंग साइज बिजनेस हो, क्वालिटी हो, ग्रोथ हो, अगर पीडीलाइट आगे जाती है तो हमें पीडीलाइट पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, राइट? इस साल आपको ज्यादातर कंपनियों के आपने देखे अभी मार्जिन नीचे आए, तो आपकी ज्यादातर कंपनियां करेक्शन में होगी। बराबर पिछले 12 महीने कैसे गए होंगे? आप देख रहे हो 1-2% अगर मार्जिन गिरा है तो दोस्तों भाव 1-2% नहीं गिरते, भाव 10-15% गिरते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आ जाती है। पर जैसे इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन गिरे और शेयर करेक्शन में, अब इन्फ्लेशन दोस्तों बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या जवाब है आपका? अगर अभी भी बढ़ रहा है अगर अभी भी बढ़ रहा है तो मार्जिन और टूटेंगे। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं दुनिया भर में, भारत में अब इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी पॉजिटिव इफेक्ट आपको जितनी भी यहाँ पे लाइन में कंपनियां हैं, ज्यादातर कंपनियों के अगले साल के जब मार्जिन देखोगे तो पॉजिटिव होंगे, राइट? सो चलो हम कोई एक कंपनी जो सबसे अच्छी हो, जहां पे हम सस्टेन रह सके, ऐसी कंपनी के फेयर वैल्यूएशन जानने का प्रयास करेंगे। अभी क्या चल रहा है और पूरी उसकी हिस्ट्री। तो थैंक यू वेरी मच जैद भाई, आपने जो ये डेटा हमारे साथ शेयर किया। अब फेयर वैल्यूएशन के लिए हम पार्था जी का सपोर्ट लेंगे। सो पार्था सारथी जी इज फ्रॉम विशाखापट्टनम। दोस्तों सिविल इंजीनियर है, रिटायर्ड है, और अभी पार्था जी फुल टाइम इन्वेस्टर है। तो उनके काम है भगवान का नाम लेने का और पैसा लगाने का, राइट? अब पैसा जो लगा रहे वो किसी और पे डिपेंड नहीं है, पैसा लगा रहे वो खुद के हिसाब से काम कर रहे, खुद ने सीखा और अब अपना नॉलेज को वो यूज कर रहे। तो आज पार्था जी से हम लोग भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है पीडीलाइट के ऊपर। तो पार्था जी मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू जयेश भाई फॉर सेलेक्टिंग ए ग्रेट स्पेशलिटी केमिकल इन कंज्यूमर्स फॉर वेल्थ क्रिएशन, एंड थैंक यू अमूल जी फॉर सेलेक्टिंग ए ग्रेट branded quality company named Pidilite Industries
for consumer specialty sectors. दोस्तों, let us look into the overall business performance of the Pidilite industry. दोस्तों, Pidilite इंडस्ट्री में देखेंगे तो सिर्फ 2002 उसका जो मार्केट कैप है, जो उसका पहले जो रेवेन्यू है, धंधा है अराउंड 500 करोड़, उसका जो नेट प्रॉफिट है सिर्फ 52 करोड़। अब देखिए लास्ट ईयर मुताबिक 2023 उसका जो रेवेन्यू हुआ था, धंधा हुआ था 11,848 करोड़ और नेट प्रॉफिट हुआ था 1,288 करोड़। इसका मतलब क्या है, देखिए थे ओवरऑल उसको 20x से ज्यादा 26x उसका रेवेन्यू मिला और कंसिस्टेंसी इन रिटर्न्स ऑफ 30% CAGR। देखिए 30% CAGR इन ओवरऑल लास्ट 25 ईयर्स से उसको मिला, अपना को इन्वेस्टर्स को मिला। उससे से क्या चाहिए चाहे बोलिए। तो 30% CAGR इज द वेरी गुड रिटर्न्स है। तो दिस इज अपना कोई हिस्ट्री है। इसके लिए हम लोग पिडिलाइट का लिया था, ठीक है, बहुत अच्छी है, लिया था। फिर अब क्या है, लेट अस लुक इनटू द डीप ड्राइव इनटू द पिडिलाइट। मतलब अब Q4 का रिजल्ट का नतीजा और एनुअल का रिजल्ट हम लोग एक बार देखेंगे। उसके लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, करंट ट्रेंड क्या है, एक बार ट्रेंड को देखेंगे। देखिए पिछले साल इसका पिडिलाइट का Q1 का मुताबिक उसमें जो सेल्स है 60% था, 35% हुआ था H1 में, 9 मंथ्स में 23 है और FY23 में ओवरऑल साल में 19%, 19% आया था। मगर प्रॉफिट है पहले 64 था, उसके बाद में 15 हो गया और 5 हो गया, अभी लास्ट में 7 तक बैठ गया। और मार्जिन है 11.5% Q1 में, H1 में 12.2, 9 मंथ में 11% एंड FY23 में 10.9। देखिए दोस्तों, अगर पिछले साल देखेंगे तो FY22 का जो सेल्स है 36% है और प्रॉफिट 7% है और मार्जिन 12.2% है। अगर कंपेयर करें पिछले साल से 36% से लेके 19% आ गया तो सेल्स को, प्रॉफिट 7% है, मार्जिन 12.2 से 10.9 तक आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, नंबर्स आर नॉट गुड, हालत बुरी है पिछले साल से। मगर क्यों ऐसा हुआ, क्यों इतना कम हुआ, तो उसके लिए एक बार हम लोग देखेंगे उसका क्या हुआ करके। अगर देखेंगे तो देखिए क्यों फिगर्स कम हुआ। देखिए सेल्स 22 से 23 का जो चेंजेस हुआ था 19%, मगर कॉस्ट है, खर्चा है, खर्चा हुआ था पिछले साल से इस साल का 21%। मतलब कितना सेल्स है उससे से ज्यादा हुआ था खर्चा है। मतलब नेचुरली बिजनेस से खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उसमें से अपना लॉस वही होगा। और नेक्स्ट दूसरा एक तो चीजें सबसे खास का चीजें मार्जिन है। पिछले साल 12.2% था, अभी इस पर 10.9% है। मतलब मार्जिन भी मार पड़ी, तो उसमें कॉस्ट में भी मार पड़ी। अगर उसको थोड़ा सा और थोड़ा डीप चले, क्यों खर्चा ज्यादा बढ़ा। देखिए जो उसका जो पिडिलाइट का जो मेन खर्चा है 60% उसका मटेरियल कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट में 18% से बढ़ गए उसको, और इन्वेंट्री है, वो अदर एक्सपेंडिचर्स। ओवरऑल देखेगा तो वो लोग को बिजनेस का जो खर्चा है 21% से उसका खर्चा बढ़ गया। अगर अपना को सेल्स आ रहे 19%, खर्चा आ रहे 21%, तो नेचुरली इफेक्ट होता ही होगा। पर इसका कारण क्या है, इसका कारण अपना को देखेंगे तो पिछले साल पूरा हाई इन्फ्लेशन है। मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट इतना बढ़ गया और पूरा इंडिया छोड़ के आउटसाइड इंडिया में अनसर्टिनिटी है, एक्सपोर्ट में बहुत मार पड़ी है, रिसेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स है। उसका वजह से पिछले साल का फिगर्स कम हुई। मगर इसका वजह से हम लोग क्या किया, इस बार का जो एस्टिमेशन है, इस बार एस्टिमेशन है हम लोग सेल्स 15% पकड़ा, प्रॉफिट 12% पकड़ा और मार्जिन 10.6% पकड़ा।
आपको डाउट आया होगा, अगर पिछले बार प्रॉफिट 7% है, अब 12% कैसे आया? तो इसके लिए हम लोग थोड़ा देखना पड़ेगा लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। लेटेस्ट ट्रेंड बोले तो जो Q4 का नतीजा कैसा आया, फिगर्स। ठीक है, Q4 का जो सेल्स हुआ था 7% इंक्रीज पिछले साल क्वार्टर से इस क्वार्टर का। कास्ट देखिए, कास्ट हुआ था 6%, मतलब सेल्स इंक्रीज है, कास्ट डिक्रीज है कंपेयर टू होलसेल। दिस इज एक पॉजिटिव निशाना है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्जिन। पहले 10.1 था, अभी 10.6 हो गया। तो वो दोनों को हिसाब से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैनेजमेंट का काम काल है, वो मैनेजमेंट का जो एमडी साहब बोल रहा था, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ और रॉ मटेरियल का कॉस्ट थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ करके। मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल का पहले कितना खर्चा था वो कम हो रहा है करके। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अच्छा चल रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छी चल रहा है और मिडिल क्लास का इनकम भी अच्छी चल रहा है। वो तीनों मिला के तो एक्सपेंडिचर है, उसका हिसाब से इंडिया में बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मगर फ्यूचर आउटसाइड इंडिया में अभी भी अनसर्टिनिटी है। मगर कंपेयर टू पिछले साल, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का थोड़ा सा टर्न अप हो रहा है। इसका वजह से हम लोग इतना 7%, 6%, 23% मुताबिक हम लोग एक्सपेक्टेशन किया था, इसमें से 15%, 12%, 10.6%। देखिए दिस इज द इसका हम लोग जो ट्रेंड है। मगर इसका हिसाब से एक बार हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री देखें। देखिए इस साल का हम लोग क्या है, 15% रेवेन्यू पकड़ा, 12% प्रॉफिट पकड़ा, ईपीएस 12% है, मार्जिन 10.6 है। मगर लॉन्ग टर्म का जो हिस्ट्री है उसको देखेंगे तो रेवेन्यू 17% आ रहा है, प्रॉफिट 17% है, ईपीएस 17% है, 13.4% है। तो डबल फिगर में 17% रेवेन्यू आ रहे, प्रॉफिट आ रहे, अपना को जो इन्वेस्टर्स को 30% CAGR से पैसा बन रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। तो उसके लिए हम लोग हिस्ट्री देख के इसको सेलेक्ट किया था। इसका आधार से फ्यूचर एस्टिमेशन कैसे बनेंगे हम लोग। देखिए फ्यूचर एस्टिमेशन के लिए हम लोग क्या किया था, जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू हम लोग को 15% का मुताबिक 13,626 करोड़ हुआ। प्रॉफिट अपने 12% मुताबिक 1,444 हुआ था और ईपीएस 28 हुआ था। अब आ रहा है फेयर वैल्यू। देखिए फेयर वैल्यू का जो बात आ रहा है उसमें से 1124, और इस साल को डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था 11 रुपीज। तो 11,124 आ सकता है, संभावना है। एक बार देखेंगे, उसको जानकारी के लिए एक बार पीई को देखना पड़ेगा। देखिए पीई का जो पिछले साल जो पीई है 103 है, अभी जो रिजल्ट आने के बाद जो पीई चल रहा है 100 का पीई चल रहा है, मतलब जो भाव का हिसाब से, फ्यूचर का हिसाब से 89 है। तो 100 का पीई महंगा है, तो इसका लेवल का जो वैल्यूएशन ज्यादा है। तो हम लोग को जो हिस्ट्री को देखेगा तो हम लोग को आ रहा है एक पीई आ रहा है 50 पीई आ रहा है। मगर हम लोग को जो एक बार कोरोना का पहले, कोरोना का 2020 के पहले का जो हिस्ट्री देखे तो हम लोग को बन रहा है अराउंड 40 का एवरेज पीई बन रहा है, एवरेज 40 पीई का बन रहा है इसमें से। तो 40 का पीई बना देखेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे तो ईपीएस से लेके 1124 पैसा हो रहा है फेयर वैल्यू का। और ऐसे ही 2020 को 30 को देखेगा रेवेन्यू हो रहा है 34,287 और प्रॉफिट और 4,744, ईपीएस 92, 3,700 फेयर वैल्यू हो रहा है। और 2035 देखेगा तो 68,964, अराउंड 9,500 प्रॉफिट आ रहा है और ईपीएस 186 आ रहा है और फेयर वैल्यू हो रहा है 6,500। दिस इज एक सिंपल हिस्ट्री है हम लोग जो बनाया इसमें से। अगर नेक्स्ट पॉइंट होगा शेयर होल्डर्स। देखिए इतना पुराना कंपनी होते भी जो 2001 में 72% है प्रोमोटर का, अभी 70% हो गए, वो भी गवर्नमेंट का नाम का वजह से थोड़ा सा कम हो गए 70%। जो 70% मेजर हिस्सा है प्रोमोटर्स का
और म्यूचुअल फंड व इंश्योरेंस वाले को 4% है, फॉरेन पोर्टफोलियो को 11% है, और रिटेलर्स को 15% है अभी उसमें से। अब हो गया इतना हिस्ट्री। अब थोड़ा सा टेक्निकल को देखेंगे, चार्ट क्या बोलता है। देखिए चार्ट का मुताबिक देखेंगे तो एज पर कैंडलस्टिक जो लेके देखेंगे तो जो बाई लेवल है 2200 लगभग आएगा तो हम लोग बाई कर सकता है, और टारगेट होगा 3880 का। इसका मतलब आधा से ज्यादा होगा, मतलब 25% इसके CAGR से बन सकता है नेक्स्ट 2 years में, वो मेरा उम्मीद है उसमें से। देखिए इसका आपके लिए पूरा इसमें 220x दिया था, और इसका पूरा हिस्ट्री आपको दिखाने के लिए इमीडिएट हैंड पिक के लिए इसमें पूरा दिया है पिक्चर में, इतना ही होगा करके। तो देखो दोस्तों, दिस इज हम लोग अपना अनुमान से बनाया, पर एजुकेशन पर्पज ओनली, डू नॉट ट्रीट एज ए रिकमेंडेशन और प्रॉफिट फ्रॉम इट, कभी रिकमेंडेशन नहीं करता है दोस्तों। जाते जाते एक बात है, मेरा नाम पार्थ सारथी है, आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। हम प्रॉफिट फ्रॉम इट का मार्च 2020 का स्टूडेंट हूँ, 3 साल हो गया, और मेरा मेंटर है पीयूष जी, और मेरा टीम लीड है डॉक्टर मिलिंद बिडवे, और जो टीम मेंबर्स है शेख जैद भाई, डॉक्टर शेख जैद भाई, अमूल जी, और बहुत लोग हैं। वो लोग तो सब टीम का वजह से हम इतना आया, इतना दूर पहुंच गया, और थैंक्स टू पीयूष जी और थैंक्स टू मिलिंद जी और पीयूष। और जाते जाते जो लोगों अब इतना अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा दिखता है, तो प्लीज रिकमेंड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब टू प्रॉफिट फ्रॉम इट चैनल। जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू ऑल। और टू पीयूष सर। तो ग्रेट पार्था जी, मुझे लगता है जो भी लोगों ने पूरा आपका और जैद भाई का प्रेजेंटेशन सुना, अमूल भाई का जो क्वालिटी का डेटा देखा, इट वाज हाई क्लियर प्रेजेंटेशन, मैच्योर प्रेजेंटेशन। मतलब आपने जो भी बातें रखी वो प्रॉपर डेटाबेस की बातें थी, राइट? कोई यूं ही ऊपर की बातें नहीं थी, ऐसा है वैसा है, कोई कहानियां नहीं है, जो हुआ है उसकी बातचीत की। दोस्तों जो डेटा आप लोगों ने देखा यहाँ पे पीडीलाइट का, जस्ट अनुमान लगाइए कि क्या ऐसा हो सकता है, राइट? बहुत बार लोगों को लगता है, जब आप दूर का देखते हो 10 साल 15 साल, तो लगता है क्या ऐसा होगा। जस्ट अंदाजा लगाओ, 1965 में ये ब्रांड बनी फेविकॉल, कितनी पुरानी ब्रांड, अभी भी लोग नाम जानते हैं। ऐसा कैसे होता है दोस्तों? जब आप क्वालिटी दो, जब आप कस्टमर सर्विस दो, ब्रांड दोस्तों लंबा चलती है। 1965 और अभी हम 2023 में बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी अगर 1993 का वो दौर हम देखें भारत का, जब कौभांड आए थे, जब हर्षद मेहता का दौर आया, लोग निराश थे कि पता नहीं बाजार का क्या होगा। 60 करोड़ का इनका मार्केट कैप था, कितना? 60 करोड़। 2004-5 में भी जब आप लोगों को बोलो, अरे अभी तो मैं चोट से खड़ा नहीं हुआ हूं, हर्षद मेहता की बहुत मार पड़ी थी दोस्तों, पीडीलाइट का 2004 का मार्केट कैप 1000 करोड़ पार हो गया था। मतलब आप ब्रांड के साथ रहते हो, आप प्रॉपर बिजनेसेस को देखते हो, बिजनेस में निवेश करते हो दोस्तों, आप आगे बढ़ते हो। 2004 1000 करोड़, और आज कितना है पार्था जी? आपके डेटा में मैंने अभी कहीं देखा है यहाँ मार्केट कैप कितना है? 1. हाँ, पीडीलाइट का मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ है ना ऊपर। हाँ 1.3। अमेजिंग स्टोरी की नहीं? कहाँ अभी 1000 करोड़ 2004 में, और अभी 1.3 लाख करोड़ दोस्तों। ये 1.3 लाख करोड़ यानी ये निफ्टी की एक कैंडिडेट है। आपको पता नहीं चलेगा कब ये निफ्टी 50 में एंटर हो जाएगी। असल में ये निफ्टी 50 की कंपनियों से बड़ी है, पर निफ्टी 50 में क्यों नहीं है? क्योंकि निफ्टी में फ्री फ्लोट मार्केट कैप चाहिए। और यहाँ पे अभी पार्था जी ने ऑलरेडी बताया कि कितना बड़ा स्टेक प्रमोटर का खुद का है। कितना पार्था जी, प्रमोटर के पास कितना स्टेक है? 70%। 70%। अभी 70% प्रमोटर के पास है। अगर ये दूसरी कंपनियों की तरह खाली 50% होता ना, ये निफ्टी में होती, राइट? तो ये एक हिडन पोटेंशियल कंपनी हुई जिसकी बिहेवियर निफ्टी जैसी है, राइट? सो अमेजिंग कंपनी दोस्तों। ये लोग कितना प्रॉपर वे में काम करते हैं दोस्तों, कैसे हम कह सकते हैं, हाउ वी कैन से, जस्ट अभी हमने जब पैसा लगाया, राइट, आज से 10 साल पहले, तब भी लोग कहते थे तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, कोई छोटी बताओ ना, ये दूसरी केमिकल की कंपनी में पैसा डालते हैं। दोस्तों हमने सिलेक्ट किया वो टाइम पे भी, 10 साल पहले भी, पीडीलाइट हमने सिलेक्ट किया तब 2000 करोड़ का धंधा था। अब आप ये नहीं कहना 2000 करोड़ तो बहुत ज्यादा था, वो टाइम पे भी 2000 करोड़ की कंपनियां लिमिटेड थी, वो टाइम पे भी तो बड़ी कंपनी लगती थी। देखो हमको पता नहीं चला ये 10 साल में 2000 करोड़ 10,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गए
दोस्तों इंडिया ग्रोथ करता जा रहा है, इंडिया बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे ही देखोगे जैसे ये साल पीडीलाइट ने लैंडमार्क टर्नओवर हासिल किया 10,000 करोड़ का, ये कब आपको 20-25 हजार करोड़ आएगा पता नहीं चलेगा। दोस्तों ये ग्रोथ कैसे करते हैं, आपको डेटा बताया ना अभी पार्था जी ने। जस्ट इमेजिन, इनके पास ब्रांड है फेविकॉल, एमसील जैसी, ये इनकी कोर ब्रांड है। इधर से ये लोग जीडीपी से दुगना ग्रोथ करने का टारगेट लेके चलते, साथ में इमर्जिंग दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करते। इन्होंने रॉफ लॉन्च की, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब क्या है, ये इमर्जिंग सेक्टर है। इधर ये लोग 2 से 4 गुना ग्रोथ की उम्मीद रखते। तो नई नई ब्रांड आती रहती है और देखो ये लोग बढ़ते रहते हैं। यस, वी शुड डेफिनेटली स्टे पॉजिटिव ऑन दिस टाइप ऑफ कंपनीज। आपको जो बाइंग लेवल बताया, देखो अभी तक ये बाइंग लेवल ही तो था। पार्था जी ने जो चार्ट बताया था कि नहीं, अभी ये नीचे ही चल रहा था। पर लोगों को जब शेयर नीचे होता है ना, तब उनको बाइंग नहीं करते, बोलते अरे तो चलता ही नहीं है, फंस गया तो, अरे नहीं चल रहा है तभी तो लेना है। ये 12 महीने से करेक्शन में क्यों है, बाजार 20 महीने से करेक्शन में? क्या आपके सामने मेरे ख्याल से क्वार्टरली चार्ट है, तो कुछ क्वार्टर से करेक्शन में है। क्यों करेक्शन में? क्योंकि मार्जिन टूटे हैं। देखा ना आपने, मार्जिन टूटने की वजह से शेयर आपका करेक्शन में है। आपको क्लियर यहाँ पे पार्था जी ने बताया, राइट। पिछले साल 12.20 है ना, इस साल 10.9 पे मार्जिन आ गई, तो आपके प्रॉफिट तो बढ़े ही नहीं। देखो धंधे कितने बढ़िया है, 19% धंधा कम लगता है, बढ़िया ग्रोथ है, पर मार्जिन नहीं थे तो आपका प्रॉफिट बढ़ा ही नहीं। सो योर स्टॉक वाज इन करेक्शन एंड दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी शुड एंटर। अगर हम ऐसे समय पे लेंगे दोस्तों, अगले साल क्या होगा, हमने पहले ही बात की ना, जब जैद भाई समझा रहे थे कि मार्जिन सुधरेंगे, तो मार्जिन सुधरेंगे तो आपके प्रॉफिट दौड़ेंगे, तब लेने जाएंगे क्या, तब ये टारगेट के पे मिलेगा। कितना टारगेट बताया पार्था जी ने? हाँ कितना है पार्था जी? 3881 सर। 3881 लोग तब लेने को आएंगे, क्योंकि तब सब अच्छा होगा। अभी सब अच्छा नहीं है, अभी तो लेने को मिल रहा है, राइट। सो बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली शुड बी योर मूल मंत्र, राइट। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था पार्था जी का। यस, दिस इज अ गुड कंपनी। पूरा समय है, इन्फ्लेशन की वजह से हम धीमे धीमे इसमें बढ़िया इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीडीलाइट। इसमें एक पॉइंट है सर, कहिए कहिए पार्था जी। वो लोग कॉल में अभी 3 नया प्लान शुरू कर रहे हैं सर। अभी लास्ट में 10 प्लान्स किया था, अभी नया 3 प्लान शुरू बना रहे, एक्सपेंस में जा रहे हैं लोग, राइट। कुछ 200 करोड़ का ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट है शायद, ऐसा कुछ। हाँ सही है, बात है सर। राइट। तो देखो वो 200 करोड़ डाल देते हैं, पर हमको 2 लाख का शेयर लेना हो तो बोलते नहीं, कल टूटा तो, क्योंकि हम भाव देखते हैं। और ये जो बड़े प्रमोटर होते हैं, निवेशक होते हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर होते हैं, वो क्या देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म देखते हैं, ना। तो बहुत ही अच्छा भविष्य इसका। डिस्क्लोजर में बता दो, हमारे पास पीडीलाइट है, हम तारीफ ही करेंगे ऐसी बात नहीं। आप अपना डेटा देखो और आपको इससे कोई कंपनी अच्छी लगती है तो उधर निवेश करने का, ना। इफ यू हैव सम गुड कंपनी, डेफिनेटली ऐसी कंपनी में डालने का जिधर श्योरिटी हो, जिधर प्रोबेबिलिटी हो कि पैसा बढ़े। तो हम टिप देने का काम नहीं करते, हम कह रहे इसलिए काम करो, ऐसा मत करना। आप अपना डिसीजन खुद लेना, राइट। तो थैंक यू वेरी मच पार्था जी। थैंक यू सर। एंड इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। धन्यवाद सबको। जय हिंद।